हेलो दोस्तों, बीपी स्प्रेड्स नॉलेज चैनल पर एक बार आप लोगों का पुनः स्वागत है। पिछली वीडियो में जैसा कि हम लोग संविधान सभा के बारे में चर्चा कर रहे थे, आइए उसे और आगे बढ़ाते हैं। संविधान सभा, आप जानते हैं कि संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा हुआ है। तो संविधान सभा बनी तो उसमें जो कुछ सदस्य रहे होंगे, तो जो सदस्य थे उन पर चर्चा करते हैं। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। 389 थी। ब्रिटिश प्रांतों से इस 389 में से ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य लिए गए, देसी रियासतों से 93 सदस्य लिए गए और चीफ कमिश्नरियों से 4 सदस्य लिए गए। जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां से 292 सदस्य लिया जाता है, और जो देसी रियासतें थी, उस समय देसी रियासतें 500 से अधिक हुआ करती थी, वहां से 93 सदस्य लिए जाते हैं। चीफ कमिश्नर जो के 4 क्षेत्र हुआ करते थे, चारों से एक सदस्य लिया गया। चारों से एक सदस्यों को लिया गया। इस तरह से कुल मिला के 389 सदस्य हो जाते हैं। एक सदस्य की नियुक्ति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य की नियुक्ति की गई। एक सदस्य की नियुक्ति 10 लाख जनसंख्या पर की गई। 10 लाख जहां जनसंख्या है वहां पर एक सदस्य चुना जाता था। हर 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया। 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार की घोषणा की जाती है। अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की जाती है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हो जाता है, जिसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया। फिर आगे मुस्लिम लीग जब भाग नहीं लेता है तो 26 अक्टूबर 1946 को पुनः अंतरिम सरकार का पुनर्गठन होता है। अंतरिम सरकार का पुनर्गठन होता है। अंतरिम सरकार का पुनर्गठन होता है। कब होता है? जब मुस्लिम लीग शामिल होना स्वीकार कर ली। मुस्लिम लीग जब शामिल होना स्वीकार कर लेती है 13 अक्टूबर 1946 को, तो 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो जाती है। राजी कौन कराता है? उस समय का जो वायसराय था लॉर्ड वेवेल उस समय के वायसराय थे। उनके प्रयासों से, लॉर्ड वेवेल के प्रयासों से मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो जाती है 13 अक्टूबर 1946 को। 13 अक्टूबर 1946 को राजी हो जाती है। तब जब राजी हो जाती है तो 26 अक्टूबर 13 अक्टूबर को राजी होती है, फिर 13 दिन बाद 26 अक्टूबर को अंतरिम सरकार का पुनर्गठन हो जाता है। अंतरिम सरकार का पुनर्गठन अर्थात जो अंतरिम सरकार बनी थी उसको पुनः गठित किया जाता है, पुनर्गठन होता है, उसमें जो परिवर्तन किया जाता है। तब क्या होता है? जब मुस्लिम लीग को उसमें शामिल कर लिया जाता है, मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को कैबिनेट में शामिल किया जाता है। मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को कैबिनेट में शामिल किया जाता है। कैबिनेट में शामिल किया जाता है कितने सदस्यों को? 5 सदस्यों को। जब मुस्लिम लीग
को शामिल कर लिया जाता है। तो शामिल करने से पहले शुरू में जो कैबिनेट बनाया गया था, अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था, तो जो कैबिनेट बना था उस समय कांग्रेस के 12 सदस्य अंतरिम सरकार में थे। उस समय कांग्रेस के 12 सदस्य, कांग्रेस के कितने सदस्य? 12 सदस्य अंतरिम सरकार में थे। 12 सदस्य कांग्रेस के अंतरिम सरकार में थे। लेकिन जब मुस्लिम लीग आ जाती है तो मुस्लिम लीग को शामिल करने के लिए कांग्रेस के 3 सदस्य त्याग पत्र दे देते हैं। 3 सदस्य क्या करते हैं? त्याग पत्र दे देते हैं। कितने सदस्य? 3 सदस्य। ये 3 सदस्य त्याग पत्र दे देते हैं और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को कैबिनेट में शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरह से 12 में से 3 निकलेगा, 9 हो जाएगा, फिर 5 उसमें शामिल करेंगे मुस्लिम लीग के, तो 9 5 14 टोटल। अब अंतरिम सरकार का जब पुनर्गठन होता है तो अंतरिम सरकार में जो मंत्री थे, जो कैबिनेट मंत्री थे, उनकी सदस्य संख्या 14 हो जाती है। कितना हो जाती है? 14 हो जाती है। जो त्याग पत्र दिए 3 लोग, कांग्रेस के 3 सदस्य त्याग पत्र दिए, उनका नाम, त्याग पत्र देने वाले 3 सदस्यों के नाम: सैयद अली जहीर, पहले थे सैयद अली जहीर, दूसरे शरद चंद्र बोस, शरद चंद्र बोस, और तीसरे हैं सफात अहमद खान। ये 3 लोग कौन कौन? सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस, सफात अहमद खान, ये 3 लोग कांग्रेस के थे। ये तीनों लोग त्याग पत्र देते हैं और मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हो जाते हैं। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए, इसलिए अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों की कुल संख्या 14 हो गई। कितना हो गई? अंतरिम सरकार के सदस्यों की संख्या 14 हो जाती है। 14 हो जाती है। आइए अब देखिए, जो सदस्य 389 थे, 389 सदस्य थे, उनका ब्यौरा यहां दिया है, इसको देख लेते हैं। या उसका ब्यौरा यहाँ पे दिया है, यहाँ पे है, देख लेते हैं। जो 389 सदस्य थे उसमें से कांग्रेस के 208, कांग्रेस के कितने सदस्य थे उस समय? 208 सदस्य कांग्रेस के थे। 389 सदस्यों में 208 सदस्य कांग्रेस के थे। मुस्लिम लीग के 73 थे। मुस्लिम लीग के कितना थे? 73 थे। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73। फिर उसके बाद यूनियनिस्ट पार्टी जो थी, यूनियनिस्ट पार्टी के 1 सदस्य थे। यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी के 1 सदस्य थे। यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति पार्टी के 1 सदस्य थे। और कृषक प्रजा पार्टी के 1 सदस्य। अछूत जाति संघ पार्टी के 1 सदस्य। सिख समुदाय की पार्टी थी, सिख पार्टी से 1 सदस्य। और निर्दलीय साम्यवादी, निर्दलीय जो थे, निर्दलीय कितने लोग थे? 8। इस तरह से टोटल कितने हो जाएंगे? 389 सदस्य ये हो जाते हैं। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 3, यूनियनिस्ट के 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम के 1, यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति के 1, कृषक प्रजापति के कृषक प्रजा पार्टी के 1, अछूत जाति संघ के 1, सिख के 1, निर्दलीय साम्यवादी 8। इस तरह से टोटल 389 सदस्य हो जाते हैं। अंतरिम सरकार का गठन होता है तो 14 मंत्रिमंडल लेवल यानी कैबिनेट लेवल के जो 14 मंत्री थे, मंत्रिमंडल कितने सदस्यों का हो जाता है? 14 लोगों का हो जाता है। तो जो उसमें कैबिनेट मंत्री थे उनका नाम और उनका विभाग देख लेते हैं।
तो मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो कांग्रेस में है, कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री कितने थे उस समय? 9। 12 में से 3 निकल जाते हैं तो 9। इन 9 लोगों का नाम देख लेते हैं कांग्रेस के जो है और उनका विभाग। तो जवाहरलाल नेहरू को विदेश विभाग मिला था, विदेश विभाग मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना, प्रसारण एवं रियासत संबंधी मामले मिले थे। गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, रियासत संबंधी मामला का जो मंत्रालय वह मिला था। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गृह, सूचना एवं संचार, सूचना एवं प्रसार एवं रियासत संबंधी मामले सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग मिला था और सीएच भाभा को कार्य, खान एवं बंदरगाह विभाग किसको मिला था? कार्य, खान एवं बंदरगाह विभाग किसको मिला था? सीएच भाभा को। बलदेव सिंह को, बलदेव को क्या मिला था? रक्षा विभाग। बलदेव, अगर बल जिसके पास रहेगा वही ना रक्षा करेगा, तो बलदेव को रक्षा विभाग मिल गया था। जान मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग जान मथाई को मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। और जगजीवन राम को क्या मिला? जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला था। बाबू जगजीवन राम को कौन सा विभाग मिला था? श्रम विभाग। अरुणा आसफ अली महिला थी। अरुणा आसफ अली को रेलवे विभाग मिला था। अब मुस्लिम लीग के जो 5 सदस्य मुस्लिम लीग के हैं उनका निदर्शन जो है मुस्लिम लीग के पहले और पूरे मंत्रालय के 10वें का नाम देखिए, लियाकत अली खान को वित्त विभाग मिला था, वित्त मंत्रालय मिला था लियाकत अली खान को। आई चुंद्रीगढ़ तो आई चुंद्रीगढ़ को वाणिज्य विभाग मिला था। चुंद्रीगढ़ को वाणिज्य विभाग मिला था। और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग मिला था, विधि मंत्रालय मिला था किसको? जोगेंद्र नाथ मंडल को। और 13वें है गजनफर अली खान को स्वास्थ्य विभाग मिला था। गजनफर अली खान को स्वास्थ्य विभाग मिला था। और 14वें है अब्दुल रब नस्तर को संचार विभाग मिला था। संचार विभाग किसको मिला था? अब्दुल रब नस्तर को संचार विभाग मिला था। तो इस तरह से अंतरिम मंत्रिमंडल ये था, ये अंतरिम सरकार की, ठीक ना? अंतरिम सरकार के ये जो कैबिनेट मंत्री हैं इनके बारे में और इनका विभाग हम लोग देख लिए हैं। जो इसमें आई चुंद्रीगढ़ है उनका पूरा नाम इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगढ़ था। ये पाकिस्तान के 6वें प्रधानमंत्री बने। ये आई चुंद्रीगढ़ इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगढ़ 6वां प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बने थे। कब बने थे? 17 अक्टूबर 1957 को। 17 अक्टूबर 1957 को क्या होता है? इब्राहिम
इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर पाकिस्तान के 6वें प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये अंतरिम सरकार के अंतर्गत अंतरिम मंत्रिमंडल है। ये अंतरिम मंत्रिमंडल तब तक ये क्यों बनाया गया था? ये बनाया गया था इसलिए कि जब तक आम चुनाव न हो जाता है, जब तक आम चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक ये मंत्रिमंडल काम करेगा, तब तक सरकार यही लोग चलाएंगे, तब तक इन विभागों की जिम्मेदारी इनको दी जाती है। तो आम चुनाव 1952 में हो जाते हैं, तो पुनः इनका विभाग फिर क्या होता है, इस जो ये विभाग है, जो अंतरिम सरकार है, ये खत्म कर दी जाती है और अस्थाई सरकार बना दी जाती है, जिसके प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग संविधान सभा की कार्रवाई को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे, इसकी जो शेष बातें हैं अगली वीडियो में देखा जाएगा। इस तरह से आज का लेक्चर अब यहाँ खत्म होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी, दीपिक स्प्रेड्स नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।